Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। इस वीडियो में हम पब्लिक इकोनॉमिक्स को करेंगे। इसके जो टॉपिक है पब्लिक गुड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में पब्लिक इकोनॉमिक्स के हमने जो है मार्केट फेलियर किया हुआ था, तो हम इस वीडियो में जो है पब्लिक गुड के बारे में करते हैं कि पब्लिक गुड कहते किसे हैं। ठीक, पब्लिक गुड वो गुड्स है जिसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसे हर कोई यूज़ कर सकता है और उसके लिए उसे जो है पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ठीक, उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होते हैं नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूजन। ठीक, तो पेपर में हर बार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि नॉन मतलब पब्लिक गुड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें नॉन राइवल राइवल दे देगा आपको, नॉन एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन दे देगा या एक्सक्लूडेबिलिटी दे देगा। तो इस तरीके की देते हैं। और पब्लिक गुड में एक और प्रॉब्लम होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम इस चीज़ को कहते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है कि इस गुड को प्रोवाइड करती है और जो है पब्लिक को पैसे देने नहीं होते, तो उन्हें उस गुड की जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा वो यूज कर लेते हैं या वेस्टेज करते हैं, तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो हम पढ़ते स्टार्ट करते पब्लिक गुड के बारे में। तो और ये पब्लिक गुड जो है वेलफेयर के लिए होती है। ठीक, देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक दैट अ पब्लिक गुड possesses रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। ठीक, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या ना करे, पब्लिक गुड के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेकिन मेनली जो है क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है अगर आप देखें रियल लाइफ में। क्योंकि वैसे तो क्योंकि और किसी को क्या ही पड़ी है, प्राइवेट गुड वाले तो पैसे ही लेते हैं ना। These two characteristics are non-rival consumption and non-exclusion। ठीक, तो नॉन राइवल कंजप्शन के बारे में क्या होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हमारा नेशनल डिफेंस है, तो अगर उसे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उससे जो सिक्योरिटी हो रही है सभी को हो रही है। ठीक, अगर आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अगर कोई थिएटर है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या प्राइवेट सेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो प्राइवेट जो प्रोवाइड कर रही है वो पैसे लेती है तभी जा कर के थिएटर में मूवी देखते हैं। ठीक, तो वो राइवल हो गई, क्योंकि एक बंदा जो है कि पैसे देता है मूवी देखता है तो उससे दूसरे के देखने का ख़त्म हो जाता है। यानी कि जब टिकट्स हाउसफुल हो जाती है तो कोई कितने भी दे वो नहीं जाके देख सकता। ठीक, तो वो राइवल कंजप्शन हो गया। नॉन राइवल कि वो फ्री भी होता है, उसके साथ साथ उसे कोई भी जाके दे सकता है, किसी को रोका नहीं जाता और ना ही किसी के कंज्यूम करने से किसी और के लिए कंजप्शन कम होती है। ठीक, जैसे कि आगे आगे हम इसमें भी एग्जांपल में समझाएंगे। दिस कॉन्सेप्ट मीन्स दैट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन बाय वन पर्सन डज नॉट डिमिनिश द क्वांटिटी लेफ्ट फॉर समवन एल्स टू कंज्यूम। इसमें भी यही दिया हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल दिया हुआ है उसमें अगर कोई एक पर्सन किसी चीज़ को कंज्यूम करता है तो उससे दूसरे पर्सन की कंजप्शन कम नहीं होती है। ठीक, जैसे अगर आपका स्ट्रीट लाइट है वो जितनी भी दूर उजाला करता है, ठीक, वहाँ पे अगर कोई एक पर्सन आकर के अगर वो लाइट से अपना कुछ भी काम जो है करता है, अगर तो इससे ये नहीं है कि वहाँ पे दूसरा पर्सन आकर के लाइट से अपना यूज नहीं कर सकता। वो लाइट किसी के लिए भी कम नहीं, वो जितने दूर के लिए है वहाँ पे कितने भी लोग आए वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की नॉन राइवल हुआ। इन अदर वर्ड्स अ गुड इज सेड टू बी कैरेक्टराइज बाय नॉन राइवलरी कंजप्शन इफ़ वंस इट इज़ प्रोड्यूस। एक बार अगर वो प्रोड्यूस हो गया तो सेवरल पीपुल, बहुत से लोग या कुछ लोग जो है साइमल्टेनियसली एक साथ यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक, एग्जांपल्स हो गया हमारा नेशनल डिफेंस, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी सबके लिए होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर जो कि हम अप्लाई करते हैं तो उसका पॉल्यूशन का फ़ायदा सबको होता है। ठीक, जैसे आप एयर को ले लीजिए, अगर एयर एक कंज्यूम करता है तो दूसरे के लिए उसकी क्वांटिटी कम नहीं होती है। ठीक, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शर्ट, अगर हमारा शर्ट जो है कि एक प्रोडक्शन लेवल
प्रोडक्शन जो है लेवल दिया हुआ है इकोनॉमी में, द अमाउंट कंज्यूम बाय 1% रिड्यूस द अमाउंट लेफ्ट ओवर द अदर्स टू कंज्यूम। क्योंकि वो खरीद रहा है शर्ट को, और एक बंदा अगर शर्ट को खरीद रहा है तो वो दूसरे का तो कंजप्शन कम ही कर रहा है ना। तो ये हो गया राइवल हमारा, जो कि प्राइवेट गुड का कैरेक्टरिस्टिक है। द बेसिक इम्प्लीकेशन फॉर राइवल कंजप्शन इज दैट अ वे हैज़ टू बी फाउंड टू एलोकेट और राशन द गुड अमंग द कंज्यूमर। ठीक, तो हमारा जो राइवल कंजप्शन का है कि ये जो है कि एक पर्सन जो अगर इसे कंज्यूम करता है तो दूसरे के लिए इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक, और राशन मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। विद नॉन राइवल गुड देयर इज नो सच प्रॉब्लम बिकॉज कंजप्शन बाय 1% डज नॉट रिड्यूस द कंजप्शन बाय अनदर पर्सन। ठीक, मतलब कि एक पर्सन का कंजप्शन दूसरे पर्सन के कंजप्शन को कम नहीं करता है। लेकिन राइवल गुड के केस में क्या होता है कि वो लोग गुड्स की राशनिंग कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कंज्यूमर्स का जो है कि एक कंज्यूमर को दूसरे से कम हो जाता है। और ये जो है प्राइवेट गुड का होता है, उसमें राइवलरी होती है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा नॉन एक्सक्लूजन। ठीक, दिस इज़ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक गुड। To understand non-exclusion, we take a private good like an apple. हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल लेते हैं। इफ़ यू ईट एन एप्पल यू कैन एक्सक्लूड मी फ्रॉम ईटिंग द एप्पल। ठीक, अगर आप एक एप्पल खा लेते हैं तो वो, जैसे एक एप्पल रखा हुआ है, आपने वो खा लिया तो वो मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि आपने उसे खा लिया। तो उसमें जो है कि वो एक्सक्लूजन मतलब वो डिविजिबल नहीं है। सो फॉर अ प्राइवेट गुड इट इज़ पॉसिबल टू कन्फाइन द कंजप्शन। यानी कि हमारा जो प्राइवेट गुड में डिविजिबिलिटी होती है और जो है कि पब्लिक गुड में नॉन डिविजिबिलिटी होती है, नॉन एक्सक्लूजन होता है, यानी कि उसे निकाला नहीं जा सकता। एक अगर जो है कि उसे जो है अगर कंज्यूम करता है तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, इसलिए जो है कि इसमें कंजप्शन को जो है कि डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि कौन कितना कंज्यूम करेगा, उसके लिए कितना पे करेगा। ऑन द अदर हैंड फॉर पब्लिक गुड इट मे बी इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव टू कन्फाइन द बेनिफिट ऑफ द गुड टू अ फ्यू पर्सन। क्योंकि पब्लिक गुड है, आप किसी के लिए मतलब अगर आप जैसे कि अगर रोड है, आप कहोगे कोई यहाँ पे ना जाए या कोई पे करके जाए तो कोई और रास्ता ढूंढेगा या कुछ, तो वो झगड़े होने लगेंगे, प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव इसलिए है कि आप किसके लिए कितना पे लगाओगे या कितना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए इम्पॉसिबल है। ठीक, अ पर्सन विल डिराइव बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द गुड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट ही सी पे फॉर द गुड। जो है कि हमारा पब्लिक गुड के केस में क्या है कि अगर हमारा कोई भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है तो पर्सन उसका बेनिफिट ज़रूर लेगा, चाहे वो उसके लिए पे करे या ना करे। जैसे हमारा स्ट्रीट हो गया, पार्क हो गया। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक गुड अ लाइट हाउस, यानी कि हमारा जो कि लाइट है, बिजली घर है, जो भी है, तो व्हेन द लाइट ऑफ द लाइट हाउस इज ऑन, जैसे कि आप इसको इस तरह से लीजिए कि जैसे किसी पार्क में लाइट ऑन है, तो अगर कोई भी वहाँ पे है, जितने भी वहाँ के आसपास के जैसे दुकान हैं या कुछ भी है, तो अगर वो वहाँ पे जो है तो उसे उसका फ़ायदा होगा। और उसके अगर वहाँ पे कोई और पर्सन आ जाता है, इससे उसके जो है कि जो वो दूसरा वाला बंदा जो पहले से यूज कर रहा है, उसके यूज करने के कंजप्शन में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये जो एग्जांपल है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का है, यानी नॉन डिविजिबिलिटी का कंडीशन पाया जाता है हमारे पब्लिक गुड में, जो कि राइवलरी नॉन राइवलरी से रिलेटेड है। वन शिप यूज डज नॉट रिड्यूस द लाइट लेफ्ट फॉर अदर शिप्स, और इन अदर वर्ड वन शिप यूज डज नॉट अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अदर शिप्स टू यूज द लाइट नॉन राइवलरी। It is important to carefully distinguish between non-rivalry in consumption and non-exclusion। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। द फॉर्मर कॉन्सेप्ट कैप्चर द आइडिया दैट द अमाउंट कंज्यूम बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट लेफ्ट ओवर बाय कंजप्शन बाय अदर। A good may be non-rival and yet it may be possible to exclude some people from using that good। यानी मैं आपको बताती हूँ, इसमें बोला है नॉन राइवलरी इन कंजप्शन और नॉन एक्सक्लूजन में डिफरेंट है
ठीक। नॉन राइवलरी का मतलब है कि हमारे जो है कि एक पर्सन कंज्यूम करता है तो उससे जो है रिड्यूस, दूसरे का कंजप्शन रिड्यूस नहीं हुआ है। तो हमारा एक गुड जो है नॉन राइवल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल है कि वो एक्सक्लूजन हो। ठीक, एक्सक्लूजन हो। जैसे कि अगर आप जो है नदी ले लीजिए, रिवर है हमारा, रिवर में मछलियाँ हैं। ठीक, रिवर में मछलियाँ हैं, रिवर एक पब्लिक गुड है, रिवर एक पब्लिक गुड है। ठीक, तो यहाँ पे आप किसी को भी रोक नहीं सकते कि आप मछली ना लें। ठीक, हर कोई आ सकता है और ठीक है, वहाँ पे रिवर में बहुत सारी मछलियाँ हैं तो एक मछली को ले लेंगे तो आप दूसरे का कंजप्शन कम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूजन है, जानते हैं कैसे? क्योंकि अगर एक बंदा आ करके अगर जैसे कि उसने 10 मछलियाँ ले ली और दूसरे ने 8 ली, तो तीसरे के लिए जो भी मछलियाँ बचेगी जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी कम ही लेके जाएगा। क्योंकि सपोज़ दैट अगर वहाँ पे पूरी नदी में आप सपोज कीजिए 25 मछलियाँ हैं, एक बंदा आ करके सबसे ज़्यादा मछलियाँ ले गया, दूसरा ये ले गया, तो इसने तीसरे की या बाकी सबके कंजप्शन को कम तो किया ना, क्योंकि 18 तो 7 बचा तो इसने 3, तो बाकी सबके कंजप्शन तो कम हो गया ना। तो ये जो है कि एक्सक्लूडेबिलिटी में आएगा, एक्सक्लूजन में आएगा। तो अगुड कभी कभी एग्जाम्पल में पूछता है कि ये हमारा जो कि प्राइवेट गुड में भी आता है और नॉन राइवल में, कि कोई एग्जांपल दे देगा कि रिवर जैसे हो गया कि रिवर में मछली फिश, तो वो क्या है? तो नॉन राइवल के साथ एक्सक्लूजन, ये इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में या जो है कि पब्लिक इकोनॉमिक्स से इकट्ठे हम क्वेश्चन करेंगे। ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो है हम पब्लिक इकोनॉमिक्स से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम सब इकट्ठे करेंगे। उसी तरह इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे इकट्ठे ही। पहले हम उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो जो है कर लेते हैं, ठीक, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं हम। अ क्लासिक एग्जांपल इज केबल टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, ये भी एक्सक्लूजन का है। इफ़ अ प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉडकास्ट देन इट्स व्यूइंग बाय वन पर्सन डज नॉट डिमिनिशिंग द अमाउंट लेफ्ट फॉर अदर। अगर आप जो है कि मान लीजिए टीवी चल रहा है, अगर वहाँ पे 25 लोग खड़े हैं वो भी देख सकता है, अगर 50 लोग हैं वो भी देख सकते हैं, और एक पर्सन है वो भी देख सकता है। ठीक, इससे किसी को देखने से अमाउंट कम नहीं हो रहा है। लेकिन एक्सक्लूडेबिलिटी है वहाँ पे इसलिए है कि सपोज कीजिए अगर वहाँ पे कोई देख रहा है तो जिसकी टीवी है मान लीजिए वही देख रहा है, बाकी अगर किसी को उस केबल पे उस कनेक्शन, केबल का कनेक्शन लेगा तभी वो देख पाएगा ना। Those who do not have access to a TV set or those who do not subscribe to some channel may not be able to view certain program। ठीक, तो वो देख ही नहीं पाएगा। तो आप जो है कि एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे सिनेमा थिएटर का जो मैंने बताया कि ये प्राइवेट गुड में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि जो है कि पीपल जो है कि देखने के लिए वो पैसा जो है कि टिकट्स लेते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो इससे जो है कि एक्सक्लूडेबल होता है, क्योंकि जो पे नहीं कर पाते वो नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि मूवी इज़ नॉन राइवल हो गई, क्योंकि कंज्यूम कोई भी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे जो टिकट्स के मनी है, पैसे हैं, वो कंडीशन है जिसकी वजह से वो एक्सक्लूडेबिलिटी है। ठीक, गुड्स दैट आर बोथ नॉन राइवल इन कंजप्शन एंड हैविंग द नॉन एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी आर कॉल्ड प्योर पब्लिक गुड्स। जो हमारे प्योर पब्लिक गुड होते हैं वो उनकी ये मस्ट होती है, उनकी क्वालिटी आप बोल सकते हैं कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन राइवल इन कंजप्शन एंड नॉन एक्सक्लूजन। टू क्वालिफाई एज अ पब्लिक गुड, अ गुड हैज़ टू हैज़ एटलीस्ट नॉन राइवल कंजप्शन। कि हमें पब्लिक गुड में क्वालिफाई करने के लिए कि हम ये गुड पब्लिक गुड है या नहीं, उसके लिए गुड को जो है कि एक एटलीस्ट नॉन राइवल इन कंजप्शन तो होना ही चाहिए। इन द एग्जाम्पल गिवन एवर जो हमने दिया है, आल्दो देयर इज नॉन राइवल कंजप्शन द गुड्स आर एक्सक्लूडेबल। ठीक, क्योंकि गुड्स जो है एक्सक्लूडेबल हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लब गुड्स, कंजक्शन और इम्प्योर पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जो है कि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।